भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका इन दिनों अपने सबसे मुश्किल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में रूस के यूक्रेन पर हमले की भी भूमिका रही है। ब्लूमबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि रूस और यूक्रेन युद्ध से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने श्रीलंका में पहले से जारी आर्थिक संकट को और भी भीषण बना दिया है, जिसके चलते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार को IMF से सहायता मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन क्षेत्र से आता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने श्रीलंका में पर्यटन के संकट को काफी बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका में सबसे ज्यादा पर्यटन यूरोप, रूस और भारत से ही आता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से श्रीलंका की GDP में पर्यटन सेक्टर का योगदान करीब 10% से भी ज्यादा है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभारने के लिए IMF कई पहलुओं पर विचार कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को एक उपयुक्त सहायता पैकेज देने के लिए बातचीत अप्रैल में शुरू हो सकती है। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे इसके लिए वॉशिंगटन की यात्रा पर होंगे। आपको बता दें, वे राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का हाल इस समय इतना बुरा है कि वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका पर इस समय विदेशी मुद्रा में 3.9 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि उसके पास कुल 2 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार है। इसमें भी 1 अरब डॉलर मूल्य के सॉवरेन बॉन्ड हैं, जिनकी मैच्योरिटी जुलाई में होनी है। महंगाई का आलम यह है कि सरकार के सामने आर्थिक आपातकाल यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने के साथ ही पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, राशन और खाने पीने की बाकी चीज़ों को बांटने के लिए आर्मी लगाने की नौबत आ गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका का हाल इस समय क्या है, वो किस आर्थिक संकट के दौर से इस समय गुजर रहा है। अब देखना होगा श्रीलंका कब तक अपने इस आर्थिक संकट के दौर से निकल पाता है और क्या IMF कुछ मदद से, अपनी कुछ सहायता से श्रीलंका को उभारने में कुछ हद तक कामयाब हो पाता है। जानने के लिए बने रहें बिज़ तक के साथ।